अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां सनी और आप देख रहे हैं SNA न्यूज। नाजरीन, मुल्क की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। एक तरफ अदलिया में लड़ाई बढ़ गई है और दूसरी जानब हुकूमत ने भी गेम डालने की तैयारी कर ली है। नए DG ISI के आने के बाद पानी PTI को रिलीफ मिलेगा या उनके मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, मगर इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। नाजरीन, पाक फौज में एक से बढ़कर एक काबिल अफसर मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त ISI की कमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के हवाले कर दी गई है, जो जल्द चार्ज भी संभाल लेंगे। नए DG ISI जनरल आसिम मलिक बहुत प्रोफेशनल जनरल हैं, लेकिन इनसे पहले के DGI जनरल नदीम अंजम भी किसी से कम नहीं थे। वो जबरदस्त इंसान है। जब वो आए तो उन पर बहुत प्रेशर था। एक तरफ जनरल बाजवा तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ने उन पर ताबड़तोड़ हमले जारी किए रखे। एक वक्त था कि जब उस वक्त के सदर आरफ अलवी ने जनरल नदीम को आर्मी चीफ बनाने की ऑफर भी की थी, जिस पर जनरल नदीम अंजम किसी भी मौके पर डगमगाए नहीं। उन्होंने सारे मामलात को बाखूबी निभाया और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से साफ इनकार किए रखा। जनरल फैज हमीद की पॉलिसियों और उनकी फैलाई हुई जड़ों को खत्म करने के लिए जनरल नदीम अंजम ने बहुत काम किए, लेकिन अब पाक फौज के खिलाफ किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करने वालों को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि नए DG ISI जनरल आसिम मलिक बहुत सख्त मजाज किस्म के सोल्जर हैं। जर्नलों की दूसरी नस्ल है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके वालिद भी जर्नल हों और वो खुद भी जर्नल हों। जनरल आसिम मलिक सियासतदानों और सहाफियों से राब्ते नहीं रखते और ना ही अपनी तशहीर के ख्वाह हैं। और आपको एक बात और बताता चलूं कि फौजी क़यादत ने जनरल आसिम मलिक के जरिए ही जनरल फैज हमीद को समझाने की कोशिश की थी। उन्हीं के जरिए ये पैगाम भिजवाया था कि आप सियासी सरगर्मियों से परहेज करें। जनरल आसिम मलिक अपने काम से गर्ज रखने वाले शख्स हैं। मुझे यकीन है कि वो, और मेरी ये दुआ भी है कि वो जनरल नदीम के मुकाबले में मजीद बेहतर तरीके से काम करेंगे और बहरानों पर मजीद काबू पा लेंगे। इस वक्त इमरान खान का इशू, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां, सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। जनरल आसिम मलिक को बहुत कुछ करना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर हों या जनरल आसिम मलिक, दोनों ही सॉर्ट ऑफ ऑनर हैं। जो भी काम करेंगे सामने आकर नहीं करेंगे। आगे 6 महीने में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अब जिक्र करेंगे कुछ अदालती मुहाज़राई का। मामला जिस तरफ जा रहा है, अब तो जजेस खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। जो कल के बहुत अच्छे दोस्त थे, यानी गाजी फाइज और मंसूर अली शाह, आज वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और सवालात उठा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आ गया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस पर अमल नहीं होगा। अदालत भी कुछ नहीं कर सकेगी और ना ही चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी। हाँ, अगर कुछ करना है तो बस रेफरेंस दायर हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। खैर, ये तो बात हो गई फैसले की, लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जजेस कमेटी में फूट पड़ गई है। जजेस कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका शिकवा है कि एक्ट को तब्दील क्यों किया गया है। मंसूर अली शाह ने कहा है कि जस्टिस मुनीब को क्यों निकाला गया। उससे नजर आ रहा है कि डेडलॉक होने वाला है, क्योंकि मंसूर अली शाह ने तो कमेटी में बैठने की शराइत रख दी हैं। इसका मतलब यह है कि अब आगे मजीद लड़ाइयाँ और तलखियाँ बढ़ेंगी। एक और बात कि 63A की तशरीह का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और अगर फैसला रिवर्स हो गया तो समझ लें कि हुकूमत के लिए बहुत खैर की, मतलब सब खैर ही खैर होगी। दूसरी जानब बानी PTI इमरान खान ने 20 जस्टिस मंसूर अली शाह के बयान की हमायत कर दी है। अदालत की आज़ादी के हक में जुमेरात को एहतजाज करने और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो सियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया है। नैब तरमीम केस चल रहा था, तब भी कहा
हमारी दरख्वास्तें सुने, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखा गया और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश की थी। अब सब बेनकाब हो चुका है और सारे पर्दे हट चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस निकलने की खिलाफ वर्जी की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो, मसाकित जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में जजों की तकर्रुर का भी जो तरीका बदलना पड़ा, जो पूरी दुनिया में राइज है। आईनी अदालत जरूरी है और जमहूरी भी। इसके लिए आईनी अदालत बना कर रहेंगे ताकि किसी दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को तख्तादार पर ना चढ़ाया जा सके और लोगों को इंसाफ भी मिल सके। मसला ये है कि सियासी जमातों ने ही अदलिया को मुतनाज़ बना दिया है। कोई कहता है ये जज मेरा है और कोई कहता है फलां जज मेरा है। इससे बहुत गलत तासुर जा रहा है। एनीवे, अंदर की खबर यह है कि डंडा भी चलेगा, अदलिया में लड़ाई भी बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना जाएगा। लेकिन अदारों में इस लड़ाई से नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का ही होगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।